नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण पर यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र आज, सपा ने पारित किया अति निंदा प्रस्ताव। अनुपमा जायसवाल से मुलाकात को लेकर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने की सपा अध्यक्ष की तारीफ, कहा अखिलेश यादव ने बड़प्पन का परिचय दिया। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, मई के महीने में बिजली का बिल 1.52% आएगा कम। उत्तर प्रदेश के स्कूलों को मिले 434 नियमित विशेष शिक्षक, स्कूलों में डीबीटी की तैयारी शुरू, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया फैसला। वाराणसी और पटना की फ्लाइट्स लखनऊ डाइवर्ट, खराब मौसम बना वजह, यात्री हुए परेशान। उत्तर प्रदेश में आफत बनकर आई आंधी बारिश, अवध में 13 सहित प्रदेश में 18 की मौत, आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र आज। तो महिला आरक्षण पर विधानमंडल का आज विशेष सत्र होने वाला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नारी सशक्तिकरण विषय पर इस सत्र में चर्चा होगी। तो सपा ने अति निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इस सत्र से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से अति निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। महिला आरक्षण पर विधानमंडल का आज विशेष सत्र है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला आरक्षण को लेकर विधानमंडल का आज विशेष सत्र, नारी सशक्तिकरण विषय पर इस सत्र में चर्चा होगी। और इसी के साथ आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने अति निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। और आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश में आफत बनकर आई आंधी बारिश, अवध सहित प्रदेश में 18 लोगों की मौत हो गई है और आज भी कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में आफत बनकर आई आंधी बारिश, अवध सहित प्रदेश में 18 मौतें हुई हैं और आज भी कई जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी के लोनी कटरा क्षेत्र स्थित आशीर्वाद ढाबे में तिलक समारोह के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि महिला पर खौलता पानी फेंक दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़िता भिलवल गांव की रहने वाली बताई जा रही है। परिजनों ने इसे जानलेवा हमला बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़िता की बेटी ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। आरोप है कि 112 डायल करने के बाद भी पुलिस मौके पर पहुंची तो पहले नाश्ता करने लगी, जबकि घायल महिला दर्द से तड़प रही थी। साथ ही पुलिसकर्मियों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया।
और अब खबर संभल से है, जहां संभल के थाना बरवाला क्षेत्र में पुलिस ने महिला से आभूषण लूट की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 13 अप्रैल को दर्ज मामले में आरोप था कि महिला को बातों में उलझाकर सोने के कुंडल और चैन ठग लिए गए। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी असलम को इंदिरा चौक से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपने साथियों के साथ वारदात कबूल की है। पुलिस ने उसके पास से लूट के आभूषण बेचकर करीब 20,400 रुपए भी बरामद किए हैं। जनपद संबल पुलिस की बरवाला पुलिस टीम द्वारा टप्पेबाजी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त असलम पुत्र लालदीन निवासी थाना गढ़ मुक्तेश्वर जिला हापुड़ को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 20,400 रुपए की नकद बरामदगी की गई है। अवगत कराना है कि दिनांक 13 अप्रैल 2026 को वादी श्री अनिल गुप्ता द्वारा थाना बरवाला पर लिखित तरीके के माध्यम से सूचना दी थी कि उसकी माताजी के साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सोने के कुंडल व सोने की जंजीर की ठगी करके फरार हो गए। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां फिरोजाबाद में भूसादान अभियान के तहत जिलाधिकारी रमेश रंजन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे और मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश्य के साथ भूसे से भरी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान में प्रगतिशील किसानों और विभिन्न विभागों के सहयोग से 6,000 कुंतल से ज्यादा भूसा एकत्र किया गया, जिसे गौशालाओं में भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों के सहयोग से ये अभियान सफल रहा और गौवंश संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, अभी चूँकि गेहूँ की कटाई हुई है और अपने जनपद में काफ़ी सारे प्रगतिशील किसान हैं, उन लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया था कि जो अपने गौशाला चल रहे हैं वहाँ भूसा दान के माध्यम से सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें। तो काफ़ी सारे प्रगतिशील किसान भी आप देख सकते हैं अलग अलग ब्लॉक से आए हुए हैं। किसी ने 50 क्विंटल, किसी ने 40 क्विंटल, किसी ने 35 क्विंटल दान किया। तो आज लगभग 6,000 प्लस क्विंटल अभी लोगों के द्वारा किया गया था। ये ट्रैक्टर के माध्यम जितने अपने गौशाला हैं अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में बराबर लोकेशन, वहाँ ये भूसा पहुँचा दिया जाएगा। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के जाफरपुर महावा गांव में प्यार में धोखा और मौत का आरोप सामने आने के बाद डीएम के निर्देश पर कब्र से युवती का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। गांव निवासी युवती की 21 अप्रैल को जेके हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिजनों ने शव दफना दिया था। मृतका की छोटी बहन द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने पर डीएम के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी ने कब्र खुदवाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कब्र से शव निकाला गया है युवती का, क्या मामला है, क्या कार्रवाई की जा रही है? जनपद कौशाम्बी के थाना पश्चिम शरीरा के अंतर्गत एक प्रार्थनी के द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के समक्ष लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था कि उनकी सगी बहन को 21/4/2026 को बिना उनको सूचना दिए उनके शव को दफना दिया गया था, जिस संबंध में उन्होंने शव को निकाल करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराने की मांग की है, जिसके अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 29/4/2026 को थाना पश्चिम शरीरा के अंतर्गत ये कार्रवाई अनुपालन में लाई जा रही है। और इस संबंध में पोस्टमार्टम के उपरांत जो भी साक्ष्य या जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से डॉक्टरों के लिए एक बड़ा शैक्षणिक आयोजन होने जा रहा है। आईएमए सीजीपी कानपुर सब फैकल्टी द्वारा आयोजित 43वां वार्षिक रिफ्रेशर कोर्स 1 से 3 मई तक चलेगा, जिसमें देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टर हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस बार कहा गया कि इस बार हमने प्रैक्टिकल और क्लिनिकल विषयों पर ज़्यादा फोकस किया है, ताकि डॉक्टर अपनी रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में नई चीज़ें लागू कर आईएमए पदाधिकारियों के मुताबिक अब तक 540 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। मेरा नाम डॉक्टर गौरव चावला है, मैं डायरेक्टर एंड हेड KMC से हूँ। आज 43rd IME CGP का आयोजन होना जा रहा है। 1, 2, 3 मई को मैं उसका असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तो हम लोग ने जो इस बार लिखी है थीम कनेक्टिंग केयर इनोवेशंस फॉर अ हेल्दियर टुमारो, यानी हम किस तरह इनोवेट करें, कनेक्ट करें अपने फिजिशियंस को। इस प्रोग्राम से 22 लेक्चर रखे हैं, 23 डॉक्टर्स बाहर से आ रहे हैं, दूर दूर से, विशाखापट्टनम, मुरादाबाद, दिल्ली, लखनऊ। और इस पे हमारा उद्देश्य है कि हर स्पेशलिटी कवर की जाए, पेट की, किडनी की, ENT की, सबकी, जिससे कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी के बारे में
बता सके अपने IMA भाई बंधुओं को, और इसी के लिए ये आयोजन किया गया। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर शहर में लगातार बढ़ रही बिजली समस्याओं को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी कानपुर उत्तर के जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित के नेतृत्व में जिला पदाधिकारियों ने केस्को के प्रबंध निदेशक से मुलाकात की है। इस दौरान शहर में हो रही अघोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों को प्रमुखता से रखा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इन मुद्दों को लेकर केस्को प्रशासन से जवाब मांगा और समाधान की मांग की है। भीषण गर्मी होने के कारण क्योंकि बिल भी आ रहे हैं, उससे जनता को लग रहा है कि हमारे स्मार्ट मीटर ज़्यादा तेज भाग रहे हैं। तो हमने यही मांग करने आए थे कि जिनके स्मार्ट मीटर तेज भाग रहे हैं उनका चेक मीटर लगा दिया जाए। चेक मीटर लगा करके 1 महीने तक वो चेक करें। अगर उनका बिल बढ़ रहा है तो जो उन्होंने ज़्यादा पैसा जमा किया है उसका पैसा उनके आगे वाले बिल में एडजस्ट किया जाएगा। एक तो ये बात थी। दूसरी बात थी कि यहाँ के अधिकारियों की जो कार्यशैली है, जो भाषा है, भाषा पे नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि जनता जब परेशान होती है तो आपके पास आती है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ में आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने EVM और वीवीपैट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। प्रतापगढ़ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने पूरे केशव राय स्थित EVM एवं वीवीपैट वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। और अब खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के टप्पल CHC में इलाज के दौरान फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। 2 पक्षों के बीच विवाद के चलते अस्पताल परिसर में ही गोली चल गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि महेश फौजी है और छुट्टी पर घर आया था। वहीं पहले से घायल पंकज का भी अस्पताल में इलाज चल रहा था। फायरिंग के दौरान डॉक्टर और स्टाफ ने OPD में खुद को बंद कर जान बचाई। घटना की सूचना पर SSP समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटे हुए हैं। और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा क्षेत्र में एक बेहद अनोखा और विचलित कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बंदर के छोटे से बच्चे के सिर में स्टील का लोटा बुरी तरह फंस गया। बच्चा दर्द से तड़प रहा है, वहीं उसकी मां उसे बचाने के लिए बेहाल नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदरिया अपने बच्चे के सिर में फंसे लोटे को निकालने की कोशिश करती नजर आ रही है। और अब खबर औरैया से है, जहां औरैया के अयाना थाना क्षेत्र में जूहीखा मार्ग पर बबाइन चौकी क्षेत्र के पास भाजपा युवा मोर्चा का स्टिकर लगी कार पुलिया से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार के चलते कार अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें उसमें सवार कई लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास दिन दहाड़े टप्पेबाजी की बड़ी वारदात हुई। शातिर टप्पेबाजों ने महिला को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर उसके सोने के झुमके और नकदी पार कर दी। जानकारी के अनुसार टप्पेबाज महिला को जिला अस्पताल से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मी की प्राप्ति होने का झांसा दिया और उसे अपनी बातों में उलझा लिया। इसी बीच छात्रों ने महिला के कान के सोने के झुमके और 1000 रुपये उतरवा लिए और रफू चक्कर हो गए। सर वो धोखे विद्या वाली बातें बताने लगा तो वो बोला कि आपको लक्ष्मी जी वहाँ तक चली जाओ जहाँ वो मस्जिद बनी है और ऐसा मुट्ठी बांधे चली जाओ और आपको हाथ में लक्ष्मी जी दिखेंगी तो आपके
काम को ले जाएंगे। इस बात में मैं चली गई। उसने पहले एक आदमी था मेरे दूसरा वाला, उसने पहले अपना बैग थमा दिया तो मैं उसका ले गई। मैं विश्वास में कर गई तो मैंने अपना भी कहा बाल उतार के रख दो, सोना चांदी तो नहीं पहनी, मैंने पहने हूँ, कहा कि उतार दो और इसमें रख दो, इस भैया को दे दो, लौट के आना। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर जनपद के पहासू थाना क्षेत्र के अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने छापेमारी कर अवैध रूप से मिट्टी का खनन कर रहे माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहासू थाना पुलिस ने क्षेत्र में गश्त और मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए मिट्टी से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। चालक मौके पर खनन से जुड़े वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों वाहनों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। और अब खबर अमरोहा से है, जहां नौगवा सादात थाना क्षेत्र के बीलना गांव में युवती की मौत के मामले में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पाया गया कि मृतका की करीब 39 वर्षीय मां नाजो पत्नी मुनाजिर ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। मौत को आत्महत्या साबित करने के लिए युवक जैद पर झूठा आरोप लगाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मां ने पूछताछ में स्वीकार किया 26 अप्रैल को युवती गांव के ही युवक जैद के साथ चली गई थी। बाद में आपत्तिजनक स्थिति में मिलने और समाज में बदनामी के डर से उसने आत्महत्या कर ली। दिनांक 27/4/2026 को सुबह करीब 10 बजे के आसपास पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना नौगावा क्षेत्र के बीलना गांव में एक नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, अधिकारी सभी मौके पर पहुंचे, एफएसएल की हमारी टीम मौके पर पहुंची। तो वहां पर उस स्थिति को देखते हुए, सीन ऑफ क्राइम को देखते हुए कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे थे जिनसे ये इशारा हो रहा था कि ये आत्महत्या प्रतीत नहीं होती, लेकिन फिर भी ज़्यादा श्योर होने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया, जहां पर पैनल के माध्यम से, डॉक्टरों के पैनल के माध्यम से वीडियोग्राफी के साथ में उसका पोस्टमार्टम करवाया गया था। और अब खबर रामपुर से है, जहां परीक्षा से ठीक पहले एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। बीकॉम की एक छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दिनांक 29/4/2026 को जनपद झांसी के थाना नवाबाद एसओजी के सहयोग एवं एसओ चिरगांव के सहयोग से एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। आज कास मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक फॉर्च्यूनर को रोकने का कोशिश। और अब खबर झांसी से है, जहां झांसी में आईपीएल सट्टेबाजी करने वाले जल्द बेनकाब हो गए हैं। पुलिस कई सट्टा माफिया के बेहद नजदीक है। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से ऐसे 11 नए नाम सामने आए हैं जिनका झांसी और कानपुर से कनेक्शन है। इसमें शुभम उपाध्याय, विजय वाधवा, नितिन अग्रवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि पप्पू, पंकज, सौरभ, सोनू, हरीश, आकाश की तलाश जारी है। आज दिनांक 29/4/2026 को जनपद झांसी के थाना नवाबाद एसओजी के सहयोग एवं एसओ चिरगांव के सहयोग से एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। आज कास मुखबिर की सूचना पर थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत एक फॉर्च्यूनर को रोकने का कोशिश किया गया है, जिसमें ये हमें इंफॉर्मेशन थी कि 3 सटोरिये उसमें से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ना रोकते हुए मतलब अपने जो कर्मी है उनको मारने हैं तो सीधा फॉर्च्यूनर गाड़ी ले आके सीधा टक्कर मारा है, जिससे हमारे कुछ कांस्टेबल भी घायल हुए थे। फिर भी हमारे जान को बचाते हुए तीनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल ये इनके पूछताछ के दौरान जो ये पता चला है कि इनका नाम जो गिरफ्तार हुए हैं, इनका नाम है शुभम उपाध्याय, पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र मोहन उपाध्याय, ये थाना कोतवाली के निवासी है। विजय वाधवा, पुत्र वसुदेव वाधवा, ये नवाबाद के निवासी है। नितिन अग्रवाल, पुत्र श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल, ये थाना कोतवाली के निवासी है। 3 लोग पकड़े गए थे। प्राथमिक जब पूछताछ हम लोगों ने किया था, इनसे जमा तलाशी में करीब 84,500 रुपये बरामद हो गए हैं।
खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।